नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। तो आज सिंप्लीफिकेशन में ही अंतिम क्लास के साथ मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। जो भी बचे कुछ कॉन्सेप्ट थे उनको मैं इस क्लास के माध्यम से आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए। देखिए, इसमें एक एल्जेब्रिकल फार्मूला और बच रहा था। ये एडवांस में भी हो जाता है और सिंप्लीफिकेशन में भी हो जाता है। तो उस फार्मूले से बेस्ड क्या क्या सवाल आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। इस पे हम लोग बातें करेंगे। चलिए देखिए, क्या है ये फार्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये फार्मूला इसलिए मैंने लिखाया कि इस पे सवाल बहुत बार रिपीट किए जा रहे हैं अब एग्जामों में। ठीक है, तो क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, क्या है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब देखो, एक चीज यहाँ पे और बता रहा हूं। इस फार्मूले को चाहे तो इस तरीके से लिखा जाए, और एक चीज ध्यान रखना, इस वाली बात को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ध्यान रखना, इस वाले की जगह क्या लिखते हैं, 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। दो बातें ध्यान रखना, इस वाले की जगह ये वाला भी फिट हो जाता है। हालांकि कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं थोड़ा। मैं जब बीजगणित पढ़ाऊंगा तब इसका मैं विस्तार बता दूंगा। इसका मतलब होता है कि दो का ऊपर गुणा दो का नीचे भाग। जब 2a² 2b² 2c² होंगे, 2ab 2bc 2c है, तो a प्लस बी का स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी का बन जाएगा। ऐसे b प्लस सी का स्क्वायर -2bc b माइनस सी का स्क्वायर बन जाएगा। और आप देखेंगे c प्लस a, क्योंकि दो दो सब आएंगे तो c प्लस a है, और यहाँ पे 2ca होगा तो c माइनस a का स्क्वायर बन जाएगा। फिलहाल आप लोग केवल इतना ध्यान रखना कि इसकी जगह, इस वाले कॉन्सेप्ट की जगह इस वाले को भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो उस केस में आप सवाल के आंसर तक नहीं पहुंचोगे, जो कुछ सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, मैंने आपको दिखा दिया। इस पे देखो सवाल कैसे पूछता है। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना यहाँ से भी, अगर ये बात दी गई है तो एक चीज आप ध्यान रखना कि यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर आपका 0 हो जाए, कितना हो जाए, 0, ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो जाए, 0, तो एक बात बताओ, अगर ए प्लस बी प्लस सी हमारा 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी, और 0 का हम इसमें गुणा करेंगे अगली बारे बात में, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो मैं और भी आगे अगर आपसे कहूं तो ये कह सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो सकता है 3abc, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि एबीसी अगर 0 होगा। तो आप कैसे आया वो मैं आपको बता दूंगा, और मैंने आपको बता भी दिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc तब होगा जब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रखना ये फार्मूला है, एक बार आप इसे आराम से देख लें। ठीक है, अब इस पे देखो क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, उन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखना क्या हैगा, मैं पहला ही सवाल आपको यहां से करा रहा हूं। x बराबर 1001, y बराबर 1002 और z बराबर 1003। ठीक है, ये मैंने कुछ मान दिए और मैंने पूछ लिया आपसे, तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, चलो मैं एबीसी कर देता हूँ एक बार, है ना, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, जो अपना फार्मूला है। नहीं तो आप कहेंगे ए, ये बी और ये सी, और पूछ लिया a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पूछा। देख लो, अब एक बात बताओ, अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है तो फिर सवाल में आप ये सोचोगे कि ए का मान यहां रख दें, बी का मान यहाँ, सी का मान यहाँ, ए बी यहाँ, बी सी यहाँ, सी ए यहाँ, तो उस केस में तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपसे लगने वाला नहीं होगा ये सवाल फिर। देखो ठीक है, तो अभी मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में ये चीज बताई थी कि ये चीज निकाल लो, या
इसकी जगह हम ये भी निकाल सकते हैं 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर बताया था प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों बातें एक ही होती हैं। ये और ये एक ही फार्मूला होता है, मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। इसी का एक नया रूप ये होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बात आपको बताई थी। किताबों में कम मिलता है, काफी जगह मिलता है, काफी जगह नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। अब इसको अगर जिस बच्चे को पता है तो केवल 5 सेकंड का आंसर है, और नहीं तो 5 मिनट में भी नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। अब देखो कैसे करना। अभी मैंने बताया, तो इसका क्या करोगे, 1/2 a माइनस बी है, तो a माइनस बी करोगे यहां से। देखो तो a और b, 1001 और 1002 का अंतर कितना है आप बताओ मुझे? -1 होगा, -1। और 1 का क्या करोगे, वर्ग, तो -1 का वर्ग क्या आएगा, 1 प्लस, अब देखो b माइनस क्या है, c, तो b माइनस सी करो। तो 1002 1003 का अंतर कितना है, -1, -1 का वर्ग करोगे 1 प्लस c माइनस ए, तो c माइनस ए जब करोगे तो बताओ कितना आ रहा है यहां से यहाँ पे अंतर, 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 का वर्ग 4। अब बताओ जोड़ के कितना हो गया, 4 और 1 5 और 1 6, और 1/2 गुणा में कितना 6, और 2 का भाग 6 में दोगे तो आंसर आपका 3 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? है कि नहीं सरल मजेदार चीज? ठीक है, तो ऐसे ही सवालों को हम लोग लगा देंगे पता होने के बाद, नहीं तो नहीं लगने वाले। अब देखो मैंने क्या बोला, ए बी सी की वैल्यू दी गई, सवाल में आपसे इतना पूछा गया, हमने कहा ये वाली बात या ये वाली बात एक ही है, 1/2 ए और बी का अंतर, तो देखो ए और बी का अंतर कितना है, 1, 1 का वर्ग 1, बी सी का भी 1 का वर्ग 1, सी और ए का 2, 2 का वर्ग 4, 4 1 5 और 1 6, और 2 का भाग 6 में दोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, एक सवाल और लगाते हैं, चलो जल्दी से। जैसे अब मैं x की फॉर्म में ले लेता हूं, x बराबर 997, y बराबर 999, z बराबर 1002। ठीक है, बस सवाल आपको वहीं से, तो बताओ x² प्लस y² प्लस z² माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX या XZ। फिर वही सवाल मैंने लिखा कि नहीं लिखा, और आपसे वही पूछा, तो बात तो वही है, बस यहाँ x नहीं है तो यहाँ पे क्या है, एक ही फॉर्म में हमने आपको फार्मूला लिखाया था, तो इससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। a² b² c² है तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z², ए बी बी सी सी ए है तो XY YZ और ZX हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें एक ही हैं, बस आपको अलग अलग दिखा सकता है। तो आप बताओ फटाफट क्या आएगा, 1/2, क्योंकि इसकी जगह आपको बताया था क्या होगा, 1/2 x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा, अभी बताया था। तो बस 1/2 एक्स वाई का अंतर, तो बताओ एक्स वाई का अंतर कितना आएगा, देखो 2, 2 का वर्ग 4, माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वर्ग होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। अब y माइनस जेड का मतलब कितना है, 3, 3 का वर्ग बताओ 9, वाई जेड हो गया कि नहीं हो गया, एक्स जेड हो, एक्स वाई वाई जेड, अब जेड एक्स, तो जेड एक्स आपका क्या आएगा, ये वाली बात आएगी। तो ये वाली बात आएगी, तो इसका अंतर बताओ कितना आ रहा है, 97 है, और यहाँ 1002 है, तो कितना आएगा वाई और जेड का अंतर, 5, 5 का वर्ग 25। तो देखो 9 और 4 13, और 13 में 25 जोड़ लो, 38 आ रहा है क्या, एक बार देखो, सही है, 13 में 25 जोड़ो 38, और 2 का भाग 38 में दोगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, कितना आएगा, 19 आएगा। उसी तरीके से सवाल को भी हमने बड़े आसानी से कर दिया है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, x की जगह ये दिया, y की जगह इतना दिया, z की जगह इतना दिया, ये आपसे पूछ लिया, मैंने कहा ये फार्मूला भी वही होता है। ठीक है, अब 1/2 x माइनस वाई, बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो एक्स वाई का अंतर कितना आएगा, 2, 2 का वर्ग 4, वाई जेड का 3, 3 का वर्ग 9, और जेड और एक्स का अंतर देखो कितना आ रहा है, यहां से यहां तक 5, 5 का वर्ग 25, सभी को जोड़ लो फटाफट, कितना आ रहा है 38, और 1/2 है तो 19 आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये चीज हमने आपको बताई। अब इसमें एक नई चीज और पूछी जाती है, क्या, सेम यही कॉन्सेप्ट है, नया पूछा जाएगा। मैं इसी सवाल में एक और चीज नई ऐड कर देता हूं, देखो जैसे चलो एक नया सवाल कर ही लेते हैं, ए बराबर 1011, बी बराबर
1013, सी बराबर 1015। ठीक है भाई, ये सवाल दिया और मैंने आपसे पूछ लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब देखो ऐसे पूछ सकता है सवाल, ये पूछ लिया तो पॉसिबल है क्या भाई क्यूब कर लेंगे वो, तो टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, इसकी जगह फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, इसकी जगह क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, और मैंने आपको ये लिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और इसकी जगह मैंने आपको बताया था कि 1/2 होता है ए माइनस बी का स्क्वायर होता है प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर होता है और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर होता है। हाँ या ना, इस तरीके से होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप देखो इस चीज को लिख लो चाहे इसको लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इतना निकाल लेता हूं जो अभी पिछले 2 सवालों में निकाला था, और a प्लस बी प्लस सी जोड़ के हम गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ आप मुझे। ठीक है, तो आप बस इतना ही काम करना है। देखो a प्लस बी प्लस सी, मैं इधर से दिखाता हूँ, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, इसकी जगह देखो तो तीनों को जोड़ो, 1000 3000 15 और 13 28 और 11 39, तो 3039 आपका जो आएगा वो किसकी वैल्यू आएगी, a प्लस बी प्लस सी। एक बार चेक कर लेना, ठीक तो है ना, 15 प्लस 13 18 और 18 में 28, 28 और 11 39, तो 3039 आ गया कि नहीं आ गया, जोड़ के देखो। और गुणा में हम क्या निकालेंगे, 1/2 ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, जो अभी हमने आपको बताया था। तो क्या आएगा एक बार बताओ। ठीक है, यहां से देखना, ये मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो 1/2 मैं यहां से गुणा में है, यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ। 1/2 आप समझना, ए बी, तो इनका अंतर कितना आ रहा है आप मुझे बताओ, 11 और 13 का 2, 2 का वर्ग 4 प्लस 13 15 का कितना आएगा 2, 2 का वर्ग 4 प्लस इनका कितना गुणा आ रहा है, देखो 11 और 15 का 4, 4 का वर्ग 16, तो 16 4 20 और 20 और 4 24 और 2 का भाग 24 में दोगे तो कितना आएगा 12, और 12 का गुणा 3039 में कर दोगे तो ये आपका 3039 गुणा में कितना 12, और यही आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आंसर होमवर्क में गुणा कर लेना घर पे जाके, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इतना ऐड सवाल में और कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आप लोगों को बता देने हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से सवाल आएंगे। तो अब देखिए अगली बात, अगली चीज कैसे पूछेगा सवाल, अगली चीज ऐसे पूछ सकता है, ए, या ए नहीं दे रहा हूं मैं, एक बार रुक जाना, मैंने दिया यहां से 117 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब माइनस 138 का क्यूब। ठीक है, माइनस, ये यहां प्लस लग जाएगा 3, मल्टीपल इनका गुणा करके दे सकता है, मल्टीपल 117 गुणा 21 गुणा 138, और पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके से सवाल पूछेगा आपसे। देखो मैं क्या बताना चाहता था उसको समझ लेना बस। अब आपके पास अपना फॉर्मूला डेवलप होना चाहिए, अदरवाइज आप ये सोचते हैं कि हम इनका क्यूब करें, इनका करें, फिर इनका करें और फिर इसको गुणा कुछ कर लें, तो फिर आपके पास अप्रोच उस सवाल को लगाने की नहीं है मेरे मानने में तो। ठीक है, तो अब इस सवाल को करने का मतलब मैंने अभी सिखाया था आपको कि सर ये आप थोड़ा समझना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और 3 है तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा, नजर आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, तो ये 117 का क्यूब है कि नहीं है, जो मैंने ए बताया था आपको। ये 21 का क्यूब है कि नहीं है, ये क्या बताया था मैंने, बी बताया था। और ये प्लस लगा लें और माइनस 138 अंदर कर लें, और ये सी है कि नहीं है, क्योंकि माइनस और प्लस तो माइनस ही आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका क्यूब है। अब यहां मैं माइनस लगा लेता हूं 3 गुणा
117 गुणा 21 गुणा सी की जगह मुझे पता पड़ गया माइनस में 138 है कि नहीं है, ये ए है, ये बी है, और ये भाई बताओ क्या है, सी है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। और ये फार्मूला अभी मैंने आपको सिखाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है, नहीं होता है क्या बताओ? हाँ, लेकिन आप थोड़ा अगर समझ रहे हैं तो देखो a प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो 117 ए की जगह, बी की जगह कितना 21 और सी की जगह माइनस 138। तो आप देखोगे इन दोनों को जोड़ के देखना 8, ठीक है, 3 1 और 1 3 8, तो बराबर एबीसी 0 आ रहा कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे यहां से। तो जैसे ही एबीसी अगर 0 हो गया, तो अभी मैंने बताया था कि अगर एबीसी 0 हो जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c जो होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा बताओ। ये देखो मैंने आपको पिछली स्लाइड में लेके चलता हूं, क्योंकि यहां इतना है नहीं मेरे पास, यहां से देखना एक बार, ठीक है। ये देखो, ये देखो, थोड़ा बताया था नहीं बताया था, अगर a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाए 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab/c हो सकता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c बराबर में क्या होता है, 0 होता है। तो यही चीज तो मैंने आपको इस सवाल में बताई है कि नहीं बताई है, देखो कहां पे चला गया भाई, क्यों भाई, ये देखो, ठीक है। तो देखो अगर 0 हो गया तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0। तो फिर बताओ इस पूरी की वैल्यू जो होगी, इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। बस यही आपका आंसर था बस सवाल का, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c बराबर 0 कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखो एक सवाल मैं आपको लेता हूं, एग्जाम का ही है, क्या है ये सवाल देखते हैं। तेरी उंगली, ये देखिए, देखो ये सवाल पूछा गया सवाल है, और देखता हूं कौन कौन इस सवाल को बताएगा, ठीक है। अब देखो, देखो इन्होंने कहा कि 1+2.8.7 माइनस 2.016। अब देखो यहां पे कलाकारी कर दी सवाल ने। अब आपको देखो चमकना चाहिए, ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर हो रहा है, तो ये जो पूरा जो आपको दिख रहा है ना नंबर, ये केवल और केवल 3ab/c होगा भाई साहब, और कुछ नहीं होगा, अदरवाइज ये फार्मूला कुछ बनाएगा ही नहीं। अब ये चीज तुम पकड़ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप चेक कर लेना, 3 का 1.2 में, 0.8 में, 0.7 में जब गुणा करोगे तो इतना टाइम करने के बाद आना तो फिर भी यहीं पे है कि नहीं बताओ, समझ गए ना। तो ये 3ab/c है, समझ जाना। अगर ये चीज 3ab/c है तो अब नीचे देखना क्या दिया है, अब इसको थोड़ा समझना। 1.2 0.8 0.7 का क्यूब माइनस 3ab/c, और नीचे क्या दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, करके देख लीजिए। 12 8 96 हो रहा है कि नहीं हो रहा पॉइंट, और बी सी तो 8 7 56 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप सी ए तो 12 7 84 हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब। तो देखो सब ए बी सी सी ए के गुणा में है। अब ये तो मैंने चेक कर लिया, ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ए बी सी है क्या ये चीज, तो एबीसी किसके बराबर है, देखो ए की जगह कितना है 1.2, बी की जगह कितना है 0.8, और सी की जगह देखोगे तो पॉइंट कितना है 7। अब इन तीनों को जोड़ो तो एबीसी मिलेगा, तो एबीसी मिलाओ तो देखो आप 1.2 में 0.8 जोड़ो तो 2 हो गया, और सॉरी हाँ 2 हो गया, 2 में 7 जोड़ो तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट कितनी आ रही है 7।
अब यहां जल्दबाजी नहीं करना है, पहले चेक करना प्रॉपरली। तो ये 2 पॉइंट कितना आ रहा है 7, और सर मेरे पास लिखा क्या है 1.35। कुछ बच्चे इसका एक बता जाते कि ऊपर और नीचे कैंसिल एक आएगा, लेकिन यहां देखो चतुराई हो गया सवाल के अंदर। तो एबीसी आपको 1.37 है और यहां पे कितना आएगा मुझे बताओ 2.7। तो अब जब इसको ओपन करेंगे हम लोग, ये चीजें मैंने आपको बता दें, अब देखना कैसे करना। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab को तो कुछ इस तरीके से लिखोगे आप 1.2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिखना है 0.8, या मैं सीधा ही लिख दूं बताओ ए प्लस बी प्लस सी जब लिखोगे तो अभी बताया था 2 पॉइंट कितना आ गया 7, और दूसरे कोष्टक में क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, कुछ ऐसे ही दिखेगा आपको, बस आगे पीछे हो सकता है। 0.96, 0.84 या 0 लगा लो, नहीं तो आपका गुरुजी 0 है उसमें तो है ना, 0.96 96 0.84 माइनस 0.56, ये कुछ ऊपर वाले का सिस्टम दिखेगा आपको। और जब नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो ये आपका दिखा ही हुआ है 1.35, 1.2 स्क्वायर, 0.8 स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर, ठीक है, ये 0 एक ही बात है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। और यहां पे 7 स्क्वायर माइनस 0.96, देखो ये लिखा है कि नहीं लिखा है, माइनस 8.4 0.84 माइनस 0.56 लगा लेना। तो देख जैसे ही देखोगे ना तो ये नंबर तो अपना क्या हो गया कैंसिल। अब देखो 1.35 है और ये 2.7 है, तो इससे ये आप देखो 0 बढ़ाओ तो 135 का डबल 270 होगा कि नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2। तो इस तरीके से सवाल हमें लगाने होंगे। ऐसे कुछ वीडियो मैंने आपको प्रीवियस क्लासों में डाले हुए हैं, देखो कुछ फॉर्मूले बेस्ड सवाल पे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एल्जेब्रिकल में भी चला जाएगा, बीजगणितीय में भी और सरलीकरण में भी आ जाता है, ठीक है ना, तो दोनों में आएगा, ठीक है। जब हम बीजगणित में करेंगे तो और भी इसका विस्तार रूप देखेंगे चल के, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया, पूरे जितनी अभी मैंने 4-5 क्लास आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सब इसी बेस्ड पे करा रहा हूं बार बार। और ये देखो इस मैं वीडियो जितने भी बना रहा हूं जहां से भी मुझे सवाल मिल रहे हैं एग्जाम के, मैं मेहनत इसीलिए आपको कर रहा हूं कि एक ही बेस पे सवाल दिए जाएं जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाए, ठीक। अब देखो और क्या है, चलो एक सवाल इसको भी करते हैं, ये भी पूछा गया सवाल है बड़ा, तो इसको भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। इसको देखो ये भी पूछा गया सवाल है, इज्जत बराबर बरतनी है भाई साहब, ठीक है, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो इस सवाल को कैसे करना है, अपन लोग कैसे करेंगे, क्या है। अब देखो ये कोई फार्मूला बेस्ड नहीं है, ये केवल आप कॉन्सेप्ट को पता है तो आप इसको डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है, इसमें कोई फार्मूला बन नहीं रहा। देखो इसमें क्या है, सवाल में चमक गया, एक बार लगा के देखो, ये वाली बात और ये वाली बात देखो कॉमन है कि नहीं है कि नहीं है, तो ये कॉमन निकाल लो। और जब कॉमन निकल के आएगा तो यहां से बचेगा 1.62 प्लस 0.48, हाँ या ना, ये बचेगा। और आप नीचे वाले को जब लिखोगे, ठीक है, तो 1.8 इसका गुणा करके देख लो, तो तीनों में भी आ सकता है क्या, 1.8 1.8 1.8, हाँ ऐसे भी बन जाएगा। एक मिनट रुकना, 0.8 0.2, देखो इसको थोड़ा विस्तार से देखना अगर मैं चाहूं तो, देखिए 1.8 है तो मैंने 1.8 मल्टीपल 0.8 लिख दिया, प्लस इसको अगर हम थोड़ा एक काम कर लेते हैं, इसका डेसिमल इधर कर लें, इसका डेसिमल इधर कर दें, मतलब इनको जब सॉल्व करोगे ना भाई साहब तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 पॉइंट, अच्छा ये 1.08 है ना, ये 1.8 है, नहीं फिर गुणा कर लो फिर, ठीक है, बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका गुणा कर लो 18 8 144, तो 1.44 आएगा, ठीक है, प्लस इसको देखना, इसका जब गुणा करोगे मैं अलग से करके दिखाता हूं, 10.8 मल्टीपल 0.3, तो आप चाहे गुणा कर लो या ऐसे कर लें 1.08 मल्टीपल 3, बात तो उतनी है कि नहीं बताओ, एक बार बताओ। डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट, यहाँ एक डिजिट, तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट हो गए कि नहीं हो गए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए, तो 1.08
मल्टीपल 3, और इसको जब लिखोगे तो मेरे हिसाब से 2 मल्टीपल 1.08 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1.08 का 2 में गुणा करोगे तो ये 2.16 ही बनेगा, चेक करो। ठीक है, अब क्या हुआ यहां से देखना, जब इतना बच गया तो 3.6 मल्टीपल, ये दोनों ऐड कर लो, 48 जोड़ो तो 2.1 आ गया कि नहीं आ गया, जोड़ लेना। अब देखो 1.44 है प्लस, अब 1.08 दोनों में कॉमन आ गया तो यहां से 3 आएगा और यहां से 2, तो 3 में 2 घटाएगा तो क्या आएगा 1, तो 1 पॉइंट क्या बचेगा 08। ठीक है, इतना बच गया। इधर से देख लो इस सवाल का स्वाहा करते हैं, 3.6 मल्टीपल 2.1 बच गया। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक, अब बचा केवल क्या, इनको और इनको ऐड कर लेते हैं, तो देखो 1 पॉइंट और इनको जोड़ना एक बार, 14 8 52, 44 और 8 52। ठीक है, तो 2.52 बचेगा। ठीक है, तो दशमलव में 2 अंक हैं, हटा दो, ये सीधा हट गया। ठीक है, और 7 3 21, देखो ये कितनी बार 7 बार, 36 से 7 बार, और 7 से 21 3 बार, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी इस सवाल के अंदर और कुछ नहीं था। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल है सब। ठीक है, आप आराम से देखो, इसको करने की कोशिश करो। अब देखो एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा एक बार मैं जल्दी से फिर समझाता हूं। 3.6 3.6 दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है भाई, 1.62 0.48, तो ये देखो दोनों को जोड़ के देखो ये बच गया। ठीक है, जो हमने जोड़ा तो 2 पॉइंट कितना आ गया 1, 1.44 इनका गुणा करके आ गया, 10.8 गुणा 3 है तो मैंने यहां किया 1.08 गुणा 3, एक ही बात है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो मैंने यहां सीधा लाया 3। अब 2 गुणा 1.08 है जिसको मैं 2.16 लिख सकता हूं, तो मैंने 1.08 कॉमन ले लिया, 3 में से 2 गया तो 1 ही आएगा, तो बचेगा 1.28 गुणा में 1, तो एक ही बात आएगी। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ लिया तो 2.52 आ गया, और 3.6 मल्टीपल 2.1 आ गया। अब देखो पॉइंट में 2 डेसिमल है तो हटा दो, और नीचे से भी 2 हट गए। 36 से कितनी बार ये 7 बार, और 7 से 21 कितनी बार 3 बार, तो इस तरीके से सवाल का अंत हुआ। ठीक है, तो मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पे जो फार्मूला बन रहे थे, हाँ अभी कुछ सवाल जो बनेंगे वो बीजगणित में भी बनेंगे इस पे। ठीक है, तो उनकी बात हम लोग उसी टॉपिक में करेंगे, जो सिंप्लीफिकेशन में थे उस पे मैंने डिस्कस इस क्लास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब से कर दिया। ठीक है, अब देखो एक जल्दी से चीज समझना, मैं जो बता दूं, वैसे देखना है मैं कुछ सवाल इसमें नहीं करा पाऊंगा, क्लास लंबी नहीं हो जाए अगली क्लास हमें भी लेनी है। ठीक है, अब देखना एक सवाल ऐसे भी आते हैं, वैसे ये घातांक करने के सवाल बोल दिए जाते हैं, तो ऐसे भी आ जाते हैं, तो मैं एक सवाल वो भी करा के दिखाता हूं अगर आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, एक बात समझना, अगर किसी की पावर के ऊपर पावर होती है तो हम पावर का क्या कर देते हैं मल्टीपल कर देते हैं, भाई इतना याद रख लेना। ठीक है, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीपल कर देते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस इक्वल होता है, बेस इक्वल होता है तो इन पावरों को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। दो बातें ध्यान रखना, क्योंकि इन दो बातों पे ही बेस्ड एक सवाल में कराऊंगा, और कुछ सवाल आप लोगों को ऐसे किताबों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या है ये सवाल मैं एक बार करा देता हूं। जैसे मैंने कहा एक्स पे पावर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, एक्स पे पावर बी प्लस सी, इस पे पावर बी माइनस सी, ठीक है, और एक्स पे पावर सी प्लस ए और सी माइनस ए बराबर में क्या। ठीक है, ऐसे सवाल, तो एक इसको भी देख लें क्या चल रहा है। ठीक है, चलते चलते इस क्वेश्चन से हम क्लास को एंड करेंगे। तो देखो आपको अभी मैंने बताया था इस पावर के ऊपर पावर है तो इन पावरों का गुणा होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे आप। पावर के ऊपर पावर है तो पावर का गुणा होगा, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का क्या होगा गुणा होगा। तो आप मुझे बताओ x बचेगा, एक प्लस एक माइनस, तो आपको मैंने काफी बार इस वीडियो में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो इसी से तो मिलके बनता है a प्लस बी,
और a माइनस बी। तो इसका फॉर्मेट यही होगा कि नहीं होगा बताओ। तो अब अगर ये पता है आप लोगों को तो पावर के ऊपर पावर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो x पे पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ऐसे ही जब इसको देखोगे तो b प्लस सी बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस क्या होगा बताओ, सी स्क्वायर होगा। और ऐसे ही x की पावर c प्लस ए सी माइनस ए है तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखो मैंने अभी बताया था तीनों का बेस आपका इक्वल है, बराबर है, और चीजें आपकी मल्टीपल में हैं। तो आप बताओ इसकी जगह हम x लिख लें और तीनों के पावर ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। जब तीनों ऐड करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो सब कैंसिल होना चालू हो गई। बचा मेरे पास x पे घात 0 और इसकी वैल्यू हो जाती है 1। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 बनती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। तो इस सिंप्लीफिकेशन को हम देखते हैं एक आध क्लास और, अगर पॉसिबल है मिलेगी तो कराएंगे। एक बार वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं कराया, अगर अगली क्लास में मुझे मौका मिला तो मैं बार को करा के इस सिंप्लीफिकेशन की क्लास को कंप्लीटली क्लोज कर दूंगा। ठीक है। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। आज का साथ यहीं तक।